आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन नहीं करता। सोशल मीडिया पर रील बनाकर कौन पोस्ट नहीं करता। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। हर शख्स आज रील्स देखता भी है और अपलोड भी करता है। क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के झाबुआ से सामने आई है। यहां भी एक महिला को सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करने का शौक था, लेकिन उसके पति को उसका किसी शादी समारोह में डांस करते हुए वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना अच्छा नहीं लगता था। उसने उसे रील बनाने से रोका, उसने उसे वीडियो अपलोड करने से टोका। बस यही रोकना टोकना उसकी जान का कारण बन गया और उस नाबालिग महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। रील्स के लिए रियल लाइफ खत्म। यूट्यूब से सीखा मर्डर का तरीका। पगड़ी को बनाया मौत का हथियार। रील्स के शौक में जुर्म की दस्तक। तारीख 28 जनवरी, जगह झाबुआ, मध्य प्रदेश। वारदात हत्या। झाबुआ जिले का धांधला। दोपहर करीब 12 बजे थी। तभी धांधला पुलिस को सूचना मिलती है कि एक युवक की लाश उसके ही घर में पड़ी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। आसपास सन्नाटा था। परिजन का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि एक रात पहले ही कैलाश माल नाम का यह युवक एक शादी में था। घर आकर सोया, लेकिन फिर उठ न सका। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। सवाल यही था कि आखिर अचानक युवक की मौत कैसे हो गई। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, तो बहुत ही संवेदनशील ये घटना हो गई थी कि किस तरह से किसने इसकी हत्या की है, कि क्या कारण है। पोस्टमार्टम प्राप्त किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसमें ये संज्ञान में आया कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण मर्डर था हमारे सामने, फिर उसमें साइबर की टीम और एक अन्य टीम हमने लगाई। धीरे धीरे समझ में आया कि इस घटना में जो शामिल है वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी थी, और उसने रात को जब वो सो गया था उसके बाद में गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। युवक के चेहरे और गले पर कुछ निशान थे जो मामले को संदिग्ध बना रहे थे, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो खुलासा हुआ कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस आसपास बारीकी से जांच करती है। फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिलता। ना ही लोगों ने किसी को घर के अंदर आते हुए और ना ही बाहर जाते हुए देखा। फिर सवाल था कि हत्या किसने की। घर के अंदर सिर्फ कैलाश और उसकी पत्नी ही मौजूद थे। दोनों एक साथ घर में सो रहे थे, तो क्या कैलाश की हत्या में उसकी ही पत्नी का हाथ था? पुलिस का शक कैलाश की पत्नी पर जाता है, और जब परिजन बताते हैं कि कुछ वक्त पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है। उसको गला घोटा के ज्ञान खत्म कर दी औरत ने। हम शादी में तैयार होकर निकले, ये क्यों सोया है? सब तो तैयार होकर आ गए बाहर, तो इसको जब उठाने गए ये सोया तो वो मरा हुआ मिला हमारे को सब। ये दोनों पति पत्नी घर में एक ही जगह सोए थे रात में। इनका 2 बार झगड़ा हुआ, यूँ बोल रहे थे। और सुबह हमको पता चला 10 से 11 के बीच में, तो इस पे गाल पे निशान भी है और गले में दबा ने इसकी हत्या करी है। शक के आधार पर पुलिस कैलाश की पत्नी से पूछताछ करती है। पहले तो पत्नी गुमराह करती है, लेकिन फिर जो कहानी सामने आती है वो पुलिस के होश उड़ा देती है, जिसकी शुरुआत करीब 1 साल पहले हुई थी। कैलाश की शादी होती है। कैलाश की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी, क्योंकि माता पिता की मौत के बाद कैलाश अकेला था और पत्नी के आने के बाद घर में रौनक आ गई थी।
कैलाश की पत्नी को रील्स बनाने का शौक था। कैलाश काम धंधे में लगा रहता और उसकी पत्नी रील्स बनाने में। लेकिन फिर यही रील उनके बीच दीवार बनने लगी थी। कैलाश को धीरे धीरे अपनी पत्नी का रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नागवार गुजरने लगा। लेकिन पत्नी का शौक रुका नहीं। 27 जनवरी की शाम को भी कैलाश अपनी पत्नी के साथ एक शादी में गया था। कैलाश की पत्नी सज धज कर शादी में पहुंची थी। शादी शबाब पर थी, लोग नाच रहे थे और फिर कैलाश की पत्नी भी डीजे पर डांस शुरू कर देती है। पत्नी डांस करते हुए अपनी रील बनाने में जुट जाती है, क्योंकि उसे अब इंस्टाग्राम पर अपनी डांस वाली रील्स पोस्ट करनी थी। लेकिन कैलाश ये देख देख कर आंख बबूला हो रहा था। वो अपनी पत्नी को डांस करने और रील्स बनाने से रोकता है। पत्नी मान जाती है और फिर दोनों घर आकर सो जाते हैं। कैलाश गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे कैलाश का टोकना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी ही शादी की पगड़ी की रस्सी बनाई और उसी रस्सी से कैलाश का गला घोंट दिया और रस्सी को तब तक कसकर रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। शाम के टाइम पर पति पत्नी एक शादी में गए थे। शादी समारोह में पत्नी डांस करना चाह रही थी, नाचना चाह रही थी इंस्टाग्राम पे अपना फोटोज वीडियोस डालने के लिए, और पति उसको मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज़ को लेकर दोनों में विवाद हुआ। पति इसके अपनी पत्नी के ऊपर इस चीज़ को लेकर चरित्र शंका भी करता था और पत्नी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने रात्रि में जब वो सो गया था, उसके बाद अपने ही शादी में, उसकी खुद की शादी में जो पगड़ी पहनी थी उसने, वो रखी थी, उसका रस्सा बनाया, रस्सी बनाई और उस रस्सी से गला दबा के, गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। कहानी साफ हो चुकी थी, लेकिन पुलिस हैरान थी कि आखिर उसके दिमाग में हत्या का ये तरीका कैसे आया, और जो पता चला वो भी चौंकाने वाला था। शादी से लौटने के बाद कैलाश की पत्नी उसे मौत के घाट उतारने का ठान चुकी थी। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर कैसे उसे मारा जाए, और इसके लिए उसने YouTube का सहारा लिया। YouTube पर यह देखा कि आखिर किस तरीके से इंसान को मारा जा सकता है। उसने ये भी देखा कि कितने समय तक गला दबाने से इंसान की मौत होती है। पुलिस ने सतर्कता और मुस्तैदी से एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है। हत्यारी पत्नी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि आरोपी नाबालिग है, लेकिन रील्स के शौक ने उसे इस कदर हैवान बना दिया कि अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ लिया, जो बताता है कि आजकल युवाओं के सिर पर सोशल मीडिया का भूत किस कदर सवार है, और यही शौक उन्हें कभी कभी जुर्म की अंधेरी दुनिया में भी धकेल देता है। मुकेश परमार की रिपोर्ट।